वेलकम टू द मिड चैनल। स्टूडेंट, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो वेन डायग्राम बेस्ड है, जो कि रीजनिंग पे सीधा सीधा मेंशन किया गया टॉपिक है आपका। इस पे भी आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वीडियो को देखने से पहले पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशन अमंग रेड, पिंक एंड कलर। तो वेन डायग्राम का ये पहला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहले ना हम खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। रेड और पिंक ना दोनों कलर हैं, और किसका पार्ट है? कलर के पार्ट है। इसका मतलब रेड और पिंक कलर के बीच में आएंगे। मीन डायग्राम में ये आ गया आपका कलर, तो कलर के बीच में एक ना आपका आ जाएगा रेड और दूसरा आ जाएगा आपका पिंक। तो इस तरह की कोई भी डायग्राम है तो वो आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इसका मतलब सी इज द आंसर। ठीक है, ये रेड आ गया, ये पिंक आ गया, तो पूरा कलर बन गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास सामने है, identify the diagram that best represent the relationship among the class given book, पेन, पेंसिल। जल्दी से बताएं, एक क्लास है, इसमें बुक, पेन और पेंसिल की बात कर रहा है। ठीक है, तीनों का किस तरह का रिलेशन रह सकता है मुझे बताओ। आप मुझे बताओ, क्या बुक किसी इनमें से मिलती जुलती, किसी बुक के अंदर पेन तो होता नहीं ना, पेन के अंदर बुक होता है ना, पेंसिल होता है। तीनों ना अपनी अपनी जगह पे अलग अलग तरह की चीज़ें जो क्लास में यूज़ होती हैं। तो इनकी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ना अगर, तो बुक अलग रहेगी, ठीक है, पेन अलग रहेगा, और साथ में पेंसिल भी अलग रहेगी। तो सी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि हमारे पास डायरेक्शन बताइए कि 3 क्लासेस है गिवन, नीचे नहीं है। आउट ऑफ द 4 फिगर दैट फॉलो यू हैव टू फाइंड द फिगर दैट द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द 3। ठीक है, पहला आपके पास क्या दिया है? एलिफेंट, वोल्स, एनिमल। ठीक है, एलिफेंट, वोल्स, एनिमल, इनमें से क्या रहेगा जो तीनों को रिप्रेजेंट करता है? मतलब ये चार, ये नीचे दिए ना, इनमें से कौन सी डायग्राम तीनों को रिप्रेजेंट करती है? जल्दी से बताएं, थर्ड का क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? जल्दी से बताएं। अगर बात करूँ ना एनिमल्स, ये सारे डायग्राम के आगे एनिमल, शॉर्ट में ये लिख दिया मैंने। एनिमल, एलिफेंट भी एनिमल है और वोल्फ भी एनिमल है, तो इस तरह की डायग्राम होगी। ये किस जगह पे आपको दिख रही है? तो ये सी पे दिख रही है, तो थर्ड का आंसर क्या रहेगा? सी। अब मुझे बताएं फोर्थ का। इसी तरह से, इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपका, टी, कॉफ़ी, ड्रिंक्स दोनों की बात कर लो, तो इसका क्या आंसर आएगा मुझे बताओ। ड्रिंक की बात है, दोनों पीने को यूज़ करते हो, टी भी पीते हो और कॉफ़ी भी पीते हो, तो इसका आंसर भी सी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कह रहा है बॉयज, स्टूडेंट और एथलीट्स। अब मुझे बताएं जल्दी से, इसका क्या आंसर हो सकता है? स्टूडेंट थे, स्टूडेंट आगे मेरे पास, स्टूडेंट में से कुछ जो हैं वो एथलीट हो सकते हैं, कुछ क्या हो गए? एथलीट। और एथलीट्स में से कुछ बॉयज़ स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं? एथलीट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के डायग्राम ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पुलिस, थीफ, क्रिमिनल। ठीक है, अब मुझे बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। देखो भाई, थीफ्स जो है ना, थीफ्स किसके अंडर आते हैं? कौन को पकड़ता है? इनको पकड़ते हैं नहीं, थीफ्स किसके अंदर आते हैं? क्रिमिनल्स के अंदर। ठीक है, मतलब चोर ही तो क्रिमिनल होते हैं, तो इस तरह से इनकी डायग्राम रहेगी। पुलिस ना एक अलग बॉडी आ गई जो इनको पकड़ती है, ठीक है, तो उसको अलग बना लेंगे। तो मतलब ये दो इकट्ठी आ रही हैं, किस तरह से डायग्राम रहेगी? मतलब थीफ, उसके आगे पीछे क्रिमिनल और पुलिस को थोड़ा अलग कर लो। ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है ना, सामने देख रहे हो आप, बी में दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन सामने है, आंसर है, कह रहा विच आर द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द डॉक्टर, मैन एंड एक्टर। जल्दी से बताएं इसका आंसर। विच आर द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द डॉक्टर, मैन एंड एक्टर। जल्दी से बताएं, ए, बी, सी, डी। कोई इसमें जोड़ है क्या? कुछ जुड़ता है क्या? मुझे बताओ। अगर मैं कुछ बात करूं तो मेन ना कॉमन चीज़ है, मैन आ गया कॉमन। कुछ आदमी जो हो सकते हैं, कुछ कुछ एक्टर हो सकते हैं, पूरे अलग एक्टर नहीं, आदमी से ही तो कुछ एक्टर बनते हैं। और कुछ मैन जो हो सकते हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं।
तो इस तरह की डायग्राम रहेगी। तो ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे बिल्कुल सामने इसका आंसर देने की कोशिश करें। आई होप सबने दे दिया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पास कर लें, टाइम ज़्यादा चाहिए तो। कह रहा आइडेंटिफाई द डायग्राम डेट बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड एंड स्कूल। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या था। ए था, बी था, सी था या डी था? जल्दी बताएं। अगर बात करूँ ना, ब्लैक बोर्ड आप यूज़ करते हो कहाँ पर यूज़ करते हो? ब्लैक बोर्ड को क्लासरूम में यूज़ करते हो। चलो ये तो हो गया, ये तो पता ही है। और ब्लैक बोर्ड कहाँ पाए जाते हैं? क्लास में। और क्लास कहाँ पाई जाती है? आपकी स्कूल में। तो ये वाली डायग्राम चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल वाली, वो पहली है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही है जैसे पीछे क्वेश्चन था। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनका आंसर बैठता है। जल्दी से बताएं। 9, 10, 11 वीडियो को पास कर लें, पास करके जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी से बताएं इनका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो 9th की अगर बात करें, 9th क्वेश्चन की कह रहे टॉपिक, बुक, चैप्टर। टॉपिक दिए जाते हैं जी बुक में। टॉपिक किस में दिए जाते हैं? बुक में, ठीक है, याद रहेगा। या फिर टॉपिक दिए जाते हैं चैप्टर्स में, है ना, ऐसे भी तो कर सकते हो। क्या टॉपिक किसमें दिए जाते हैं? टॉपिक आपके आते हैं चैप्टर में, टॉपिक दिए जाते हैं। और फिर सारे के सारे चैप्टर टॉपिक मिलाकर क्या बनाते हैं? बुक, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा ए। 9 का क्या आंसर हो गया? ए 9 का आंसर हो गया। 10 का आंसर कमेंट किया होगा आपने, या कर ले जल्दी जल्दी से। क्लॉथ, साड़ी और धोती, इसका क्या रिलेशन बनेगा? जल्दी से बताएं। कौन सी डायग्राम आएगी? ए बी सी डी, कौन सा इसका आंसर हो सकता है? देखो, धोती भी कपड़े हैं और साड़ी भी कपड़े, इन दोनों का कोई रिश्ता रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं। मगर ये दोनों का रिलेशन किस में है? क्लॉथ में। दोनों कपड़ों के पार्ट है ना, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें अगर बात करूं तो डी आंसर आ रहा है इसका। ये आपका 10 का जो है आंसर वो क्या आ रहा है? डी, सामने देख रहे हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11th का आंसर करने की कोशिश करिए। फॉरेस्ट, अर्थ, माउंटेन, जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है इसका। देखो, अगर मैं बात करूं माउंटेन्स, ठीक है, ये अर्थ की बात करता हूँ, ये मैंने क्या बना दी? ज़मीन। ज़मीन में माउंटेन पाए जाते हैं, हम से रिप्रेजेंट कर लिए। और ज़मीन में ना फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं वो प्लेन एरिया में होते हैं, ये तो पता ही है, और कुछ ना माउंटेन एरिया में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों थोड़े थोड़े मैच करेंगे, थोड़ा कॉमन पोर्शन तो होगा ना, माउंटेनस फॉरेस्ट भी तो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप बनेगा इसका। तो ये सी में दिख रहा है मुझे इस तरह का रिलेशन, सी इसका राइट आंसर है। किसी को भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकता है, मैं अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सामने है, आंसर देने की कोशिश करें। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशन अमंग लिक्विड मिल्क एंड रिवर वाटर, ठीक है। बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का देखो जी, अगर बात करें मिल्क की, तो मिल्क को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है, चलो मान लिया। मिल्क का कोई लेना देना नहीं है रिवर वाटर से, RW कर दिया, रिवर वाटर। मगर ये दोनों के दोनों, मिल्क भी लिक्विड है, लिक्विड है, रिवर वाटर भी लिक्विड है, तो दोनों किसके अंदर आएंगे? लिक्विड के अंदर। तो इस तरह की डायग्राम, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम एक काम और भी कर सकते हैं अगर ऐसे समझ नहीं आया। मान लिया मिल्क को ट्रायंगल मान लिया, रिवर वाटर को मैंने रेक्टेंगल मान लिया, और दोनों सर्कल से मैंने लिक्विड रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 4th क्लास में भी मिला था, ठीक है। वेन डायग्राम वहाँ भी बोली हुई थी, तो वेन डायग्राम को पहले पढ़ लो। कह रहे चूज द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कह रहे फाइंड द नंबर दैट लाई इनसाइड ऑल द फिगर, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों फिगर्स में, सर्कल में भी, रेक्टेंगल में भी और ट्रायंगल में भी, तीनों में कॉमन नंबर हो। कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? देखो, वो नंबर आएगा 3। ये 3 नंबर सामने दिख रहा है आपको। 3 का कुछ 3 ना सर्कल में भी, रेक्टेंगल में भी, और उसमें सर्कल में भी, ट्राइंगल में भी पाया जाता है, तो आंसर 3 हो जाएगा। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्राम को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नीचे दिया है सामने, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर
दैट लाइज ओनली इनसाइड द ट्राइंगल, वो नंबर जो सिर्फ ट्राइंगल में पाया जाएगा और कहीं भी पाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो देखिए, देखो ट्राइंगल में 4 भी है, 7 भी है, 3 भी है। ठीक है, मगर ये 7 ना सर्कल में पाया जा रहा है, और 4 आपका कहाँ पे है? 4 है जी आपका रेक्टेंगल में भी, ट्राइंगल में भी। 3 ना सब में है। इसका मतलब इकलौता नंबर 1 जो सिर्फ किसके पोर्शन में है? ट्राइंगल के। तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की डायरेक्शन सामने है, पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पर ना आपके पास कुछ रूलर पीपल हैं। ठीक है, कुछ रूलर हैं, रूलर को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, और स्केयर जो है वो यंग पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, और डॉक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? ट्राइंगल को। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शंस पे, क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करें। इस पे रहेंगे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क होने वाले हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। कह रहा फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट यंग डॉक्टर दैट लाइव इन अ रूरल एरिया। ठीक है, वो यंग डॉक्टर जो किस में रहते हो? रूरल एरिया में। यंग डॉक्टर, डॉक्टर हैं, देखो क्या बोला है, 3 वर्ड यहाँ यूज किए हैं। वो डॉक्टर यंग भी होना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर यंग भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, और रूरल एरिया में भी रहना चाहिए, मतलब कॉमन। ठीक है, तो सी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है मुझे, सी। ठीक है, क्योंकि सी ना रूलर में भी है, सर्कल में भी है, और सी जो है वो ट्राइंगल में भी है। ठीक है, डॉक्टर में भी है और स्केयर में भी है, तो सी इसका आंसर आएगा, तो डी इसका राइट आंसर। तो 2 क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला था वो ये हैं। ठीक है, डायग्राम को अपनी नोटबुक पे बना लें, और इन दोनों का आंसर ना आप कमेंट पे करेंगे। अगर नहीं आता तो मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी 4th क्लास में। ठीक है, और भी बहुत सारे जेकेएसएसबी में जहाँ पे वेन डायग्राम का आता है ना कंसेप्ट, तो वहाँ ये ऐसे क्वेश्चन आजकल देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको फोकस करिए और ऐसी और एग्जाम्पलें करने की कोशिश करें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ना 4 डायग्राम हो चुकी है, पिछले में 3 थी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो चुका है। तो पब्लिक सर्वेंट जो है वो स्क्वायर है, सर्कल अर्बन है, और मेल्स जो हैं वो रेक्टेंगल हैं, और एजुकेटेड जो हैं वो क्या है आपके पास? ट्रायंगल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और आंसर देने की कोशिश करिए। पहला क्या कह रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हाउ मैनी एजुकेटेड मेल, कौन से, मतलब एजुकेटेड भी हों, मेल, देखो ना एजुकेटेड मेल 2 वर्ड है यहाँ पर, ये याद रखना, ये मत छोड़ देना। डू नॉट लाइव इन अर्बन, मतलब मेल हों, एजुकेटेड भी हों, और अर्बन एरिया में ना रहते हों। मेल और एजुकेटेड, मेल एजुकेटेड, देखो ये देखना है, ये देखना, और वो अर्बन एरिया नहीं देखना, उसमें सर्कल वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो मेल भी होने चाहिए, एजुकेटेड भी होने चाहिए, और वो उसमें नहीं होने चाहिए, किसमें? अर्बन एरिया में। देखो 4 ना, 4 नंबर अगर पूछेगा तो 4 ना मेल भी है, एजुकेटेड भी है। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। रेक्टेंगल में आ रहा है तो क्या हो गया? वो मेल आ गया। ठीक है, याद रखना आप, वो क्या आ गया? मेल आ गया। ठीक है, और रेक्टेंगल में मेल है। ठीक है, अगर ट्राइंगल में भी आ रहा है तो ट्राइंगल में एजुकेटेड आ गया, और साथ में अगर वो सर्कल में भी है तो अर्बन है, ये अर्बन है। अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर ही है। ठीक है, अब बात करूंगा 11 की, आप 11 को चेक करिए। 11 की बात करूं तो 11 2 जगहों पे आ रहा है। 11 आ रहा है, एक तो ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल जो है वो क्या थी? एजुकेटेड, सामने है, बहुत टाइम नहीं लगता, इसको आराम से हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपके पास रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में मेल है, तो रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो वो मेल भी है, एजुकेटेड भी है, मेल भी है, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो कितना आंसर है? 11। तो ऑप्शन में 11 कहाँ दिख रहा है? सी पे दिख रहा है आपको, तो ये इसका राइट आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर आए होंगे। तो अगले 2 क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूं करने के लिए वो हैं 19 और 20, बिल्कुल सामने हैं, ये सामने, नोट कर लीजिए और आंसर देने की कोशिश करिए इनके। अगर नहीं होते तो अगली वीडियो में मैं वापिस आऊंगा इनके ऊपर और अच्छे से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।